हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुमन लांगड़। आज हम जो क्या है जियोमॉर्फो का एक टॉपिक करने जा रहे हैं। तो ओशियन हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी थी, इंडिया हमने शुरू कर रखी है, इंडिया के हम टॉपिक करेंगे। तो आज हम जियोमॉर्फो का टॉपिक करें, उसके अंदर जो फोर्स या बल है उसको हम कवर करने जा रहे हैं। आज ये देखो कि जो फोर्स है वो क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और किस किस कैसे कैसे होते हैं, तो उनको हम पढ़ेंगे। तो जो हमारे इस चैनल पे नए हैं तो उसमें वो बता देती हूँ कि हमारे इसमें चैनल पे के ऊपर ऑलमोस्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो आती है, जो क्या DSSB, KVS, EMRS, NVS किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या फिर जो HSC और इनमें HPSC के अंदर जो HCS के अंदर जो है जहाँ भी ज्योग्राफी आती है उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो आप जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड इसमें कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो, या फिर आपको जो क्या है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, और उसके ऊपर क्या है मैं आपको क्या है इसके कोई रिलेटेड आप वीडियो बना के आपको बता दूँगी। तो ये देखो कि जियोमॉर्फोलॉजी के जो बल हैं किसी चीज़ के निर्माण में लगते हैं, या इसमें कोई द्वीप या पठार मैदान या बनते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, बल क्या है, अंदर से भी उत्पन्न होते हैं और बाहर से जो प्रक्रम है वो भी बल का के रूप में आते हैं। तो ये हम इसके फोर्स आएंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो फोर्स है वो कितने प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक एंडोजेनेटिक फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, हम अंदर जात बन देते हैं। दूसरा इसका जो होता है प्रक्रम होता है वो बहिर्जात होता है, तो उसको एक्सोजेनेटिक के नाम से हम बोलते हैं। तो एक्सोजेनेटिक फोर्स होता है उसको बोलते हैं। तो हम पहले इंडोजेनेटिक को पढ़ेंगे। इंडोजेनेटिक फोर्स है उसके हम देखें कि ये इंडोजेनेटिक फोर्स है वो क्या है, दो प्रकार के होते हैं। पहला इंडोजेनेटिक फोर्स है जो क्या है, इसमें देखते हैं हम जो क्या है डायस्ट्रोपिक मूवमेंट होती है, पटल विरूपण बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये क्या होता है, ये प्रक्रम क्यों धीरे धीरे काम करते हैं, बहुत लंबा टाइम लगाते हैं अपने प्रक्रम को पूरा करने में। दूसरा इसका जो है दूसरा इसका इंडोजेनेटिक का पार्ट है वो क्या होती है, सडन मूवमेंट होती है। वो क्या एक सडन मूवमेंट, एक अचानक होने वाली घटना, उनको हम आगे बढ़ेंगे, अभी नहीं बताती मैं इस चीज़ को, तो हम क्या आगे देखेंगे। तो इसको हम आगे देखो कि जो डायस्ट्रोपिक मूवमेंट है वो क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। डायस्ट्रोपिक मूवमेंट है वो दो प्रकार की होती है। इसमें पहली जो डायस्ट्रोपिक मूवमेंट है वो क्या है, इपेरोजेनेटिक में होते हैं, इसमें कोई महाद्वीप का निर्माण होता है, इसको इपेरोजेनेटिक बोलते हैं। दूसरा इसका टाइप है क्या है, ओरोजेनेटिक मतलब कोई पर्वत का निर्माण होता है। तो जो इपेरोजेनेटिक महाद्वीप का निर्माण होता है वो जो होती हैं वो मूवमेंट क्या होती हैं, उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल मूवमेंट बोलते हैं। और जो ओरोजेनेटिक मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल मूवमेंट बोलते हैं। तो ये मूवमेंट क्या है, इनको ये दो नाम से जानते हैं हम। तो जो महाद्वीप और उनका निर्माण होता है तो वो क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं महाद्वीप का निर्माण होने वाली ये जो प्रक्रम है। तो इसमें क्या है, अपवर्ड मूवमेंट होती है, इसमें कोई भी चीज़ ऊपर उठती है। इसमें कोई भी चीज़ है, महाद्वीप के किनारे का भाग हो, ठीक है, तो इसमें क्या है, या फिर कोई महाद्वीप का किनारे का महाद्वीप हो, या महासागर के किनारे का कोई महाद्वीप के किनारे का महासागरीय भाग हो। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो अपवर्ड मूवमेंट है, अपवर्ड मतलब उध्रमुखी बल होता है अपवर्ड मूवमेंट। तो इसमें क्या इमरजेंस, इसका मतलब अपवर्ड मूवमेंट का होता है कि ऊपर उठना। अपवर्ड मूवमेंट में आएगा कि इमरजेंस का मतलब होता है कोई भी महाद्वीप के किनारे का महाद्वीपीय भाग क्या है, ऊपर उठ रहा है। दूसरा होता है अपलिफ्टमेंट होता है कि कोई महाद्वीप के किनारे का, ये अपने आप लगा लो कि कोई भी महाद्वीप है, इसके पास का क्या है कोई महासागरीय भाग है, तो ये क्या है, इसको क्या है ऊपर की ओर उठान हो रहा है। तो ये क्या है, ये भी हमारा क्या है कॉन्टिनेंट है, और ये हमारा कॉन्टिनेंट है। तो इसके किनारे का अगर कॉन्टिनेंट के किनारे का कॉन्टिनेंट भाग हो गया तो ये हमारी मूवमेंट होगी इमरजेंस। अगर दूसरा मान लो आप कि जो अपलिफ्टमेंट है, अपलिफ्टमेंट के अंदर आएगा कि जो महाद्वीप है ये हमारा कोई महाद्वीप भाग है, और इसके किनारे का कोई जो हमारी क्या है ओशन वाटर बॉडी है, ये क्या है इसके ऊपर उठेगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्या है ये अपवर्ड मूवमेंट या अपलिफ्ट मूवमेंट बोलते हैं। दूसरी हमारा क्या डाउनवर्ड मूवमेंट है। डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है कि कोई भी डाउनवर्ड मूवमेंट, अब ये भी कोई पार्ट है और इसके किनारे का भी कोई पार्ट है, ये कॉन्टिनेंट है और इसके किनारे भी क्या है कोई कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये दोनों कॉन्टिनेंट है।
तो कॉन्टिनेंट कौन से हो, इसमें क्या मूवमेंट होगी, जो मूवमेंट होगी वो क्या है, डाउनवर्ड होगी, मतलब नीचे की तरफ होगी। तो डाउनवर्ड मूवमेंट के अंदर हम लेते हैं कि कोई भी भाग होगा वो क्या है, नीचे की ओर जाएगा। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि सबमर्जेंस और क्या है, सबसिडेंस। सबमर्जेंस और सबसिडेंस के अंदर देखोगे, सबमर्जेंस होता है कि जो ये कॉन्टिनेंट है और ये भी हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट है, दोनों पास पास महाद्वीप है, इसके किनारे का कोई महाद्वीप के किनारे का महाद्वीप ही क्या है, नीचे चला जाएगा। तो इसके क्या बोलेंगे हम, सबमर्जेंस मोमेंट। दूसरी मोमेंट है कि सबसिडेंस मोमेंट। सबसिडेंस मोमेंट के अंदर देखते हैं कि जो हमारा ये कॉन्टिनेंट है और इसके पास भी क्या है, हमारी कोई वाटर बॉडी है कि ओशियन है, ठीक है। इसके अंदर क्या देखते हैं हम कि इसके किनारे का, कॉन्टिनेंट के किनारे की कोई वाटर बॉडी है, वो ओशियन है, वो नीचे चला जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सबसिडेंस मोमेंट बोलते हैं। तो आप ये क्या है, कोई कॉन्टिनेंट या ओशियन की वाटर बॉडी के किनारे का आप अंदाज़ा लगा के और इसको थोड़ा सा रिलेट करके याद रख सकते हो। आगे हमारी जो मूवमेंट है आप देखते हो, तो जो है फोर्स है वो क्या, ओरोजेनेटिक। इसमें क्या मूवमेंट होती है, जो मूवमेंट होती है वो क्या है, हॉरिजेंटल मूवमेंट होती है। हॉरिजेंटल मूवमेंट के अंदर हम इसमें देखते हैं कि जो बनेंगे वो पर्वत निर्माणकारी है बोले कि, तो उसको ओरोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं। तो ये क्या, टेंशन होती है इसमें, क्रिस्टल फ्रैक्चर जो टेंशन होती है, तनाव उत्पन्न होता है इन चीज़ों में। पहले तो कोई, फिर क्या, ये तनाव, ये फ्रैक्चर कई टाइप के होते हैं। पहले थोड़ा होता है, चटकन क्रैक आती है, फिर जो बड़े रूप में होता है उसमें व्रंश पड़ते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, जेनेटिक मोमेंट, टेंशन और क्या है, संपीड़न। संपीड़न होते हैं कि इसमें क्या है, टेंशन इसमें तनाव होते हैं, और जो होते हैं संपीड़न, इसमें क्या है, ऐसे ऐसे बल पड़ते हैं संपीड़न। ये क्या कई प्रकार के होते हैं। इसके वार्पिंग छोटा होता है और फोल्डिंग क्या है, बड़े फोल्ड होते हैं, और क्या बहुत बड़े रूप में इसको ब्रॉड वार्प भी बोलते हैं। तो ये हम क्या है, इसकी कोई अलग से देखेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो आगे हमारी मूवमेंट आएगी वो क्या है, इसकी जो क्या है, सडन मूवमेंट है। सडन मूवमेंट के अंदर हम देखते हैं, सडन मूवमेंट के हम देखते हैं कि ये जो सडन मूवमेंट है तो ये कितने प्रकार की है। सडन मूवमेंट क्या होती है कि जो अचानक होने वाली घटना, कि जैसे एकदम हो गया, भूकंप आता है वो एकदम आता है, ज्वालामुखी आती है एकदम होती है, सुनामी आती है तो वो एकदम, इस तरह की घटनाओं क्या बोलते हैं हम, सडन मूवमेंट बोलते हैं। तो ये सडन मूवमेंट अचानक होने वाली घटना है, जैसे अर्थक्वेक और क्या है, ज्वालामुखी। तो इसको हम क्या है आगे ब्रीफली पढ़ लेंगे, तो इसको आप समझ आइए कि ये सडन मूवमेंट होती है, कि ये घटनाएँ एकदम होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरा पार्ट है, बहिर्जात बल। अनाच्छाद जो बहिर्जात बल है, इसको क्या है, एक्सोजेनेटिक बल बोलते हैं, ठीक है। एक्सोजेनेटिक फोर्स या क्या है, बहिर्जात बल। ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ के जो ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है, अर्थ के ऊपर वाले पार्ट में काम करने वाले बल है, इसको क्या बोल देंगे हम, जो क्या है, बहिर्जात प्रक्रम। ये कई प्रकार के होते हैं, आप देख सकते हो। ये क्या है, डेनोडेशन के रूप में कार्य, जो इरोजन और क्या है, वेदरिंग के रूप में। तो ये इरोजन कौन कौन से होते हैं, ये जो फिजिकल इरोजन, फिजिकल के रूप में, फिजिकल कार्यों के दूर होते हैं, और केमिकल वेदरिंग जो कोई रिएक्शन के द्वारा होते हैं, और बायोलॉजिकल वेदरिंग जो भी क्या है, खेतों या चूहों के द्वारा और उनके द्वारा जो कि जैविक रूप में जिनका हाथ होता है, ये मनुष्य के द्वारा होते हैं, बायोलॉजिकल इरोजन बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कि वेदरिंग किसी के द्वारा जो इरोजन हुआ पार्ट वो बहाकर किस रूप में दूसरे स्थान पर जाता है। तो ये भी कई प्रकार के होता है, रिवर भी करती है इसको, ग्लेशियर करती है, विंड करती है, सी वेव करती है, कि किसी एक ट्रांसपोर्ट का कार्य करती है। तो ये कई रूप में होता है। आगे देखते हैं डिपोजिशन भी कई रूप में होता है, कि डिपोजिशन का काम कई कितने कितने प्रकार का होता है। डिपोजिशन कौन कौन सी क्रिया करती है, कि डिपोजिशन रिवर भी करती है, विंड भी करती है, और क्या है, निक्षेपण और क्या है, सीवे भी करती है, और जो क्या सॉल्यूशन मैटर होते हैं वो भी जो इसको गुलाकर और अपने साथ ले जाकर डिपॉजिट करते हैं, और कार्बोनिक मैटर भी करते हैं। जो सॉल्यूशन मैटर है वो कई प्रकार के, जैसे कोई चीज़ में घुल गया, या फिर जो क्या होती है, जो पौधे भी अपने किया है, पौधे अपने साथ में जो पदार्थ है उनको गुलाकर और अपने भोजन निर्माण में भी अपना क्या है, सारी चीज़ों को क्या है अपने साथ में ले जाते हैं। तो ये क्या अपना किस चीज़ का जो फोर्स का टॉपिक था, तो आप इनको देख लीजिए। मेनली इसमें याद करने वाली ये चीज़ें है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना कि जो अपलिफ्टमेंट क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट कौन कौन सी होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट में से इनमें से क्यों सवाल पूछा जाता है। और जो आगे वाली जो चीज़ें हैं इनको हम क्या है थोड़ा सा, जो वार्प है और जो हम जो वोल्केनिज्म और जो हमारा ये है
अर्थक्वेक, इनको हम ब्रीफली पढ़ लेंगे, इनके टाइप और जो भूकंप की जो पी वेव है, एल वेव और एस वेव है, ये सारी वेव्स पढ़ लेंगे अलग से। और भूकंप जो आगे इनकी ब्रीफली पढ़ेंगे। ज्वालामुखी का एक अलग से हमारा चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। और वार्प और वलन के अलग अलग टाइप है, उसको हम क्या एक अलग लेक्चर में क्या पढ़ लेंगे, कौन कौन से अलग है। जो हमारी जो ये है डिपोजिशन करने वाले रिवर, विंड, इनकी सारी हम क्या है लैंड फॉर्म वगैरह जो है बना के, और इनको कौन कौन सी जो है इरोजन करने वाली, कौन कौन सी डिपोजिशन वाली है, वो सारी हम क्या अलग अलग एक वीडियो में पढ़ लेंगे। तो आप ये देख लेना कि ये हमारी जियोमॉर्फ का एक चैप्टर था, और इनको आप क्या देख लीजिए, ये किसी को चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसी तरह क्या है हमारे जो क्या है हम अपने टॉपिक को कवर करते रहेंगे। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।